नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया। मैं हूं आपके साथ अरुण। 6 दिसंबर 1992 का वो काला दिन जिसे आज कोई भी याद नहीं करना चाहता है, लेकिन कोबरा पोस्ट जो हमेशा स्टिंग्स के लिए, अपने स्टिंग्स के लिए काफी मशहूर रही है और काफी बड़े बड़े स्टिंग कोबरा पोस्ट ने किए हैं, उन्होंने एक और आज खुलासा किया है। वो खुलासा पिछले कुछ दिनों पहले हुआ है, लेकिन आज वो सबके सामने आया है, जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम आए हैं कि ये जो 6 दिसंबर की जो घटना थी, 6 दिसंबर 1992 की, वो एक सोची समझी साजिश थी और एक प्री प्लान पूरा का पूरा कार्यक्रम था। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने की घटना उन्मादी भीड़ का काम नहीं था, बल्कि यह सब सुनियोजित तरीके से किया गया था। तब राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई कर रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह इस योजना से अच्छी तरह वाकिफ थे। ये खुलासा कोबरा पोस्ट की ओर से किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन से हुआ है। इस खुलासे के बाद बीजेपी ने कोबरा पोस्ट के स्टिंग को माहौल बिगाड़ने वाला बताते हुए चुनाव आयोग से इस पर रोक लगाने की मांग की है। कोबरा पोस्ट ने राम जन्मभूमि आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले 23 लोगों पर ऑपरेशन जन्मभूमि के नाम से यह स्टिंग ऑपरेशन किया है। स्टिंग में दावा किया गया है कि 6 दिसंबर 1992 को बाहरी मस्जिद को ढहाने की योजना संघ परिवार की अलग अलग शाखाओं ने बनाई थी, जिसे संघ ने प्रशिक्षित स्वयं सेवकों ने अंजाम तक पहुंचाया था। अभी तक माना जाता रहा है कि 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद के ढांचे को उन्मादी भीड़ ने ढहा दिया था। राम जन्मभूमि आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले साक्षी महाराज, आचार्य धर्मेंद्र, महंत राम विलास वेदांती, उमा भारती और विनय कटियार के बयान वाली कोबरा पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसा मालूम होता है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव इस सुनियोजित योजना से पूरी तरह वाकिफ थे। स्टिंग के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए आडवाणी, वेदांती समेत कई नेताओं ने संकल्प लिया था। कोबरा पोस्ट के मुताबिक इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए गुजरात के सरखेज में खास ट्रेनिंग दी गई थी। स्वयं सेवकों को 1 महीने पहले तक यह नहीं बताया गया था कि उन्हें करना क्या है। जून 1992 में बजरंग दल ने अपने 38 सदस्यों को 1 महीने की खास ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद अति गोपनीय बैठक में बीएचपी ने इन 38 स्वयं सेवकों को लक्ष्मण सेना बनाने को कहा था। इस प्लान के फेल होने पर शिवसेना ने प्लान बी बनाया था। इसमें डायनामाइट से बाबरी के ढांचे को उड़ाने का प्लान था। कोबरा पोस्ट के एसोसिएट एडिटर के आशीष सिंह ने अयोध्या, फैजाबाद, टांडा, लखनऊ, गोरखपुर, मथुरा, मुरादाबाद, मुंबई और ग्वालियर में आंदोलन से जुड़े 23 लोगों का इंटरव्यू किया। स्टिंग के अनुसार ढहाने की योजना संघ और शिवसेना के लाखों ट्रेंड कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया। मस्जिद ढहाने वाले कार्यकर्ताओं को बलदानी जत्था का नाम दिया गया था। स्टिंग के मुताबिक राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान मस्जिद को ढहाने के लिए बाकायदा लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर और आचार्य धर्मेंद्र जैसे दिग्गजों के सामने लाखों कार सेवकों ने संकल्प लिया था। लोकसभा चुनाव से ठीक 3 दिन पहले कोबरा स्टिंग का खुलासा करना बिल्कुल चुनावी स्टंट लगता है। फिलहाल इस चुनाव ने कई नेताओं की पोल खोल दी है। लोकसभा चुनाव पर इस खुलासे का कितना असर पड़ेगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। स्पेशल डेस्क खबर फास्ट। तो बिल्कुल, अब कोबरा पोस्ट के इस खुलासे के बाद बीजेपी ने इस खुलासे पर और इसके प्रकाशन पर और मीडिया में दिखाए जाने पर रोक लगाने की उन्होंने याचिका भी दी है। चुनाव आयोग को भी उन्होंने बात कही कि इस जो खुलासा हुआ है इसको बाहर लाना चुनावों पर असर डालना है और ये गलत भी होगा। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से संत कुमार जी हैं और विश्व हिंदू परिषद से तिलक राज जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है सर। तिलक राज जी, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगा, विश्व हिंदू परिषद से आप हैं और कोबरा पोस्ट में ये भी बात कही गई है कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और तमाम शिवसेना और जितने भी हिंदू संगठन हैं उन सब की तरफ से ये एक सुनियोजित कार्यक्रम था 6 दिसंबर की जो घटना थी। क्या मानना है आपका, क्या कहना है? ये सुनियोजित नहीं था। हम सबको ध्यान में होना चाहिए कि राम इस राष्ट्र की मर्यादा है। हमारे भारत की महान संस्कृति का प्राण तत्व राम है।
इस राष्ट्र की पहचान राम से है। अनादिकाल से समूचा हिंदू समाज भगवान राम के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखता है। सन 1984 के अंदर त्रिवेणी के तट के ऊपर सभी मत पंथ संप्रदाय के पूज्य संतों ने एक संकल्प लिया था कि भगवान राम की गरिमा के अनुरूप भगवान राम के पावन जन्म स्थान के ऊपर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। उसको ध्यान में रखते हुए अनेकों अनेक कार्यक्रम हुए, एकात्मता यात्रा, राम ज्योति यात्रा, ऐसे पूरे देश को संतों ने जन आंदोलन के माध्यम से मथा और समूचे समाज का एक विश्वास बना कि राम की जन्मभूमि के ऊपर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। उसी का ये परिणाम था कि जो सरकार बार बार इस सुप्त चेतना को जो जागी हुई है उसको एक तरह से कुंठित करने का प्रयास कर रही है। उसी का परिणाम था कि सन 1992 के अंदर हिंदू की तरुणाई ने, समूचे हिंदू समाज के तरुणों की तरुणाई ने जो है इस भव्य मंदिर के निर्माण के निमित्त जो है पहला एक चरण का श्री गणेश किया और कलंक का प्रतीक था जो बाबरी ढांचा था। लेकिन बिल्कुल कोबरा पोस्ट में जो खुलासा हुआ है उसमें तमाम जितने भी हिंदू संगठन उस वक्त मौजूद थे उन सबके बड़े बड़े नेता, उसमें उमा भारती का नाम भी है, उनसे भी बातचीत है जिसमें वो साफ ये बात कह रहे हैं कि अगर ये तोड़ा ना जाता तो अगर ये तोड़ने में असफल भी हम लोग हो जाते तो उसके बाद डायनामाइट लगाकर भी उसे उड़ाया जाता। ये पूरा प्लान था। नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन प्रभु की नीति ऐसी थी कि ऐसा होना था। संत कुमार जी, प्लान नहीं था उसके अंदर। जो संत कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी, चलिए बताइए। मेरे दोस्त ने कोबरा पोस्ट ने जो खुलासा किया है उसको पूरे तरीके से समर्थन दे दिया कि ये ठीक है। ये विश्व हिंदू परिषद के जो प्रतिनिधियां हैं उन्होंने कोबरा पोस्ट ने जो आज खुलासा किया उसको इंडोर्स कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, राम जन्म, ये कोबरा पोस्ट ने जो किया, आज चुनाव है इसलिए मैं कोई ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहता, वरना ये जग जाहिर है कि आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग बाकायदा इस काम के लिए ट्रेंड किए गए। राम को केवल ये लोग बंधक बना लें कि राम केवल विश्व हिंदू परिषद का है या राम आरएसएस का है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि राम की मर्यादाओं को हम भी मानते हैं और शायद इनसे ज्यादा मानते हैं, लेकिन हम राम की मर्यादाओं को मानने वाले लोग कभी भी किसी भी दूसरे धर्म का अनादर करने की चेष्टा नहीं करते। किसी भी धर्म में ये बात नहीं लिखी कि दूसरे धर्म के लोगों को मारने का काम किया जाए, दूसरे धर्म के धर्म स्थानों को ध्वस्त करने का काम किया जाए, या जहां पे पूजा अर्चना। बिल्कुल, वो सारी बातें संतराम जी हमारे सामने हैं संविधान में, वो सारी संविधान की धाराओं में, धारा आर्टिकल 25 में सब कुछ है सामने। लेकिन जो प्रश्न उठता है ये है कि बीजेपी ने ये बात कही कि ये सब कुछ, ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी का करा धरा है, सारा का सारा कांग्रेस पार्टी की एक चाल है कि स्टिंग ऑपरेशन ऐसे समय में कराया जाए जब चुनाव बिल्कुल नजदीक हो। उनका ये भी कहना है कि उनके पास अब मुद्दे भी नहीं रहे। देखिए, इसमें अगर वो राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें साफ तौर से कह देना चाहिए। लेकिन आज मेरे मित्र गर्व से ये बात कहते हैं कि हमने ठीक किया, राम मंदिर को तोड़ दिया, राम मंदिर को बनाने के लिए बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। जब ये गर्व की बात है तो इस स्टिंग ऑपरेशन से घबराने की क्या बात? आप दोहरी नीति किस बात के लिए करने लग रहे हैं? आप उसमें हम ही भरिए कि हाँ ठीक तरीके से इसमें जिन लोगों के नाम आए, चाहे वो साक्षी महाराज थे, चाहे अडवाणी जी थे, चाहे कल्याण सिंह थे, चाहे उमा भारती थी, चाहे दूसरे लोग थे, उन लोगों के जो नाम आए हैं वो सही है। तो क्या आप इस मुद्दे को चुनावों में ये मुद्दा उठाएंगे बीजेपी के खिलाफ? कौन? आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या मुद्दा उठाएंगे? कांग्रेस पार्टी कोई भी ऐसा मुद्दा जिससे दो समुदायों के बीच में थोड़ी भी सी भी दरार पैदा होने की बात हो, उठाने का काम कभी किया नहीं, ना कभी करेंगे। ये लोग वो लोग काम करते हैं जो देश में दो समुदायों को भिड़ाने का काम करे। और मैं तो एक बात मानता हूं, कांग्रेस पार्टी इस बात की पक्षधर है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। इस देश पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इसके अलावा दूसरे बहुत सारे पारसी हैं, दूसरे और छोटे छोटे धर्म हैं।
हमने सबकी इज्जत करनी चाहिए, चलिए, सभी का बिल्कुल। ये देश है। इस- मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। बाबरी मस्जिद बाबर ने बनाई, बाबर 1600 ईस्वी में यहाँ आया। उससे पहले अनेकों लोग हिंदुस्तान में आए, चंगेज खान के और उससे पहले के लोग, वो हिंदुस्तान को लूट करके चले गए। बाबर से के बाद में कोई आदमी आया नहीं, बाबर के वंशज लूटने के लिए नहीं, वो यही बस गए, उनके बच्चे यही पैदा हुए, उनकी रिश्तेदारियां यही हुई, आज तक उनके खानदान यही है। और उन्होंने जब ये देश की आजादी लड़ी गई तो उसमें जिस प्रकार हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाइयों ने इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी, उसी प्रकार देश के मुसलमानों ने भी कुर्बानियां चलिए, दी। ये बिल्कुल ऐसा मुद्दा है जिस पर- अशफाकुल्लाह जैसे लोग और इस फांसी मुद्दे पर का- झूल इस- गए। और ऐसे समय में ये बात निकल के आना जब चुनाव एकदम सिर पर है, 3 दिन पहले चुनावों से बात निकल करके आती है, क्या इसका असर पड़ेगा चुनावों पर? क्या कांग्रेस और बीजेपी जो बार बार इस मुद्दे को रोकने के, कांग्रेस उठाने की बात करती रही है, इसका भी जवाब जानेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।